डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू शरद मल्होत्रा क्लासेस। आज हम एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 17 से आगे करेंगे। दोस्तों, इस वीडियोस में मैं अपने सारे एनसीईआरटी का सिलेबस आपको करवा रहा हूँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और इस चैनल पे हम सिर्फ सम ही सॉल्व नहीं करते, उसके पूरे कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। जो मैं इंट्रोडक्टरी वीडियोस डालता हूँ उसमें पूरे फार्मूला को समझाने की कोशिश की जाती है। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 से। तो फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ AP 3, 8, 13 डैश 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 253। तो देखिए, इस क्वेश्चन में बड़ा समझने की बात है कि 3 से लेके 250 तक 3 तक हमारे पास एक AP गिवन है, उसको रिवर्स करके उसकी 20th टर्म हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हमें जो है इस AP को रिवर्स करके लिखना होगा, यानी 253 डैश 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 13 8 5। तो अब वही हमारा nth टर्म वाला फॉर्मूला यहाँ पे भी अप्लाई होगा, यानी an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब a की जो वैल्यू है बच्चे 253 है, d जो है मेरी जो फर्स्ट टर्म है वो 253 हो गई है यहाँ पे। d जो कॉमन डिफरेंस है यानी 8 माइनस 13 माइनस 5 हो गया है। और उसी तरीके से अब मैं इस फॉर्मूला को अप्लाई करूँगा तो A20, क्योंकि 20th टर्म जो है वो मुझे फाइंड आउट करनी है, तो A20 विल बी 253 प्लस एन माइनस वन इंटू माइनस 5। तो यहाँ पे n माइनस वन की जगह मैं क्या है 20 माइनस वन लिख दूंगा, तो 253 प्लस 20 माइनस वन इंटू माइनस 5, तो 19 आ जाएगा यहाँ पे। तो 253 प्लस 19 इंटू माइनस 5, 19 5 जो 95 होता है, तो 253 प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, तो 253 माइनस 95 इज़ 158। तो बड़े सिंपली हमने ये फाइंड आउट किया कि A20 जो है, जो 20th टर्म होगी इस AP को रिवर्स करने पे, उसकी वैल्यू होगी 158। बहुत ही सिंपल सम है बच्चे, थोड़ा सा इसको आप समझेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो आप मैथ्स में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 जो बात हो रही है, द सम ऑफ 4th and 8th टर्म ऑफ AP is 24 and the sum of 6th and 10th term is 44. Find the first 3 terms of AP। तो बच्चों, हमें टर्म्स नहीं दी गई इस क्वेश्चन में, सीधा पूछ लिया गया है कि जो बताया गया है कि 4th और 8th टर्म है जो AP, उसका जो अगर हम सम करें, उसको प्लस करें दोनों को, तो उसका जवाब आता है 24। उसी तरह से 6th और 10th टर्म को अगर हम सम करें या जोड़ें तो उसका सम आता है 44। तो हमें इस AP की पहली 3 टर्म्स फाइंड करनी है, या सीधा कहा जाए तो हमें AP ही फाइंड आउट करना है। तो हमारी जो गिवन कंडीशन है उस हिसाब से A4 प्लस A8 इज इक्वल टू 24 और A6 प्लस A10 इज इक्वल टू 44। ये मेरी गिवन कंडीशन है। तो अब मैं A4 को जब एक्सपेंड करूँगा तो मैं लिख सकता हूँ A प्लस 4 माइनस वन इंटू डी। उसी तरीके से A8 को भी मैं एक्सपेंड करके लिख देता हूँ A प्लस 8 माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 24। ये एक्सपेंड क्यों किए गए? ताकि ये इक्वेशंस बने और इन इक्वेशंस बनने के बाद हमारे पास D और A आ जाएं, ताकि हम जो है AP की टर्म्स को लिख पाएँ। तो उसी तरीके से हमने जो दूसरी कंडीशन थी उसकी भी इक्वेशन बना ली, A प्लस 6 माइनस वन इंटू डी प्लस A प्लस 10 माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 44। तो ये वैल्यूज़ जब एक्सपेंड करते हैं तो पहली इक्वेशन की जो वैल्यू मेरे पास आती है वो आती है A प्लस 3D, 4 माइनस वन इज़ 3, 3D प्लस A प्लस 8 माइनस वन इज 7D इज इक्वल टू 24। तो इसको फर्दर मैं जब सॉल्व करता हूँ तो A प्लस A इज़ 2A, 3D प्लस 7D इज़ 10D। तो 2A प्लस 10D इज इक्वल टू 24, ये मेरी पहली इक्वेशन बन जाती है। दूसरी इक्वेशन जो है वो बनती है A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D। तो A प्लस A इज़ 2, 2A प्लस 5 प्लस 9 इज़ 14, 14D। तो 2A प्लस 14D इज इक्वल टू 44। तो इस तरीके से अब देखो दोनों इक्वेशंस बन गई। अब हम जैसे लीनियर पेयर्स में, लीनियर इक्वेशंस में हम इक्वेशंस को सॉल्व करते थे बाय पुटिंग एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, किसी भी मेथड से इनको सॉल्व कर लीजिए तो आपके पास A और D आ जाएंगे। और जब आपके पास A और D आ जाएंगे तो आप इनको इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे। तो आइए इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सॉल्विंग दीज इक्वेशंस, 2A प्लस 14D इज इक्वल टू 44, 2A प्लस 10D इज इक्वल टू 24, इनको सब्सट्रैक्ट करेंगे, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 4D इज इक्वल टू 20 और D की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे
डी की वैल्यू भी फाइंड आउट। तो अब इस इक्वेशन में हम डी की वैल्यू को पुट करेंगे तो 2a + 10 × 5 = 24, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो जब हम इस वैल्यू को आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा, हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी 2a = 24 - 50 यानी 2a = -26 और a = 26/2 यानी -13। तो ये मेरे पास a की वैल्यू आ गई। तो अब मेरे पास a भी है d भी है। तो a मेरे पास -13 है और d जो है वो 5 है। तो अब मैं इसमें तीनों वैल्यूज़ ए पी की लिख दूंगा। -13 में -5 करूँगा ऐड तो वो -8 हो जाएगा और उसी तरीके से -3। तो इस तरीके से मेरा जो है ए पी बनना शुरू हो जाएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में बात कर रहा है सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995। सुब्बा राव ने 1995 में काम शुरू किया एट एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹5000 एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 ईच ईयर। तो इन विच ईयर दिस डिड हीज इनकम रीच 7000। कितने सालों में उसकी इनकम जो है 7000 हो गई। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं कि सुब्बा राव ने काम शुरू किया 1995 में एट एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹5000। उनकी एनुअल सैलरी थी 5000 रुपये और उसके ऊपर उनको इंक्रीमेंट मिला कितना, 200 रुपये हर साल। तो किस साल में उनकी सैलरी जो है 7000 हो जाएगी। तो बेटे इस स्टेटमेंट को हम स्टेटमेंट लिखते हैं इसके, तो हमें जल्दी से समझ आ जाएगा कि क्या है ये, कैसे करना है। तो स्टार्टिंग सैलरी ऑफ सुब्बा राव इज़ 5000 रुपीज़। ए की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 5000 रुपीज़। इंक्रीमेंट कितना है, 200 रुपीज़। तो डी मेरा 200 हो गया क्योंकि एनुअल इंक्रीमेंट है, हर साल 200 रुपये बढ़ता है। तो सैलरी जो है पहले साल के बाद 52 हो जाएगी, 5200 हो जाएगी। सेकंड ईयर के बाद जो है 5200 के अंदर हम 200 और ऐड करेंगे तो 5400 हो जाएगी। तो ये एक एपी बन जाती है। तो इट इज़ एन एपी। ये आपको लिखना है क्योंकि जब एग्ज़ाम्स देते हैं तो स्टेटमेंट लिखना बहुत ज़रूरी है। तो जब हम ये लिखेंगे तो इट इज़ एन एपी 5000, 5200, 5400 एंड 5600, ये सारी वैल्यूज़ होंगी। तो वी हैव टू फाइंड दैट इन विच ईयर हिज सैलरी रीच 7000। तो वही फार्मूला nth टर्म का हम यूज़ करेंगे। तो देखिए 7000 इज इक्वल टू 5000 + n-1 इंटू 200। तो 7000 इज इक्वल टू 5000 + 200 n-200। तो 5000 - 200 इज 4800, 4800 + 200 n इज इक्वल टू 7000। ये मेरे पास वैल्यू आ गई। तो अब इसको जब मैं आगे सॉल्व करना चाहूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, 200 n इज इक्वल टू 7000 n - 4800 n। इन दोनों को जब सॉल्व करते हैं, माइनस करते हैं, तो हमारे पास आंसर आता है 2200। तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 2200/200। तो जीरोस से जीरोस कट गई तो 22/2 यानी 11 बचा। तो आफ्टर 11 ईयर्स हिज इनकम वुड बी 7000। तो जब ये 11 साल अपनी नौकरी कर लेंगे तो उसके बाद जो उनकी इनकम है वो 7000 हो जाएगी। आइए क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 पे जो बात हो रही है वो हो रही है, उसमें वो ये बोल रहे हैं रामकली सेव्ड ₹5 इन फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाई ₹1.75। इफ इन द nth वीक हर इनकम सेविंग बिकम ₹20.75, फाइंड n। तो उन्होंने कहा कि रामकली जो है वो 5 रुपये से अपनी सेविंग शुरू करती है और हर हफ्ते में अपनी सेविंग का अमाउंट 1.75 रुपीज़ बढ़ाती जाती है। तो एक हफ्ते में जाकर nth वीक में जाके उनकी एक जो सेविंग है वो ₹20.75 हो जाती है। तो उस वीक का नंबर हमें फाइंड आउट करना है कि कौन से हफ्ते में ये वैल्यू 20.75 होती है। तो देखिए मनी रामकली सेव्ड इन फर्स्ट वीक इज ₹5। शी इंक्रीज हर सेविंग्स बाय ₹1.75। तो ए की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 5। हर हफ्ते 1.75 इंक्रीज हो रहा है तो डिफरेंस मेरे पास, कॉमन डिफरेंस 1.75 का आ गया। एल जो लास्ट टर्म मुझे फाइंड आउट करनी है वो 20.75 है। तो ए पी की वैल्यू क्या है, 5, 6.75 क्योंकि 5 में मैंने ये ऐड करता जाऊंगा डी, 8.5 एंड सो ऑन टिल 20.75। ये ए पी मेरे पास आएगा। तो अब हमें nth टर्म का फार्मूला आता ही है सबको, काफ़ी सम किए हैं हमने। ए एन इज इक्वल टू ए + n-1 इंटू डी। तो ये सारी वैल्यूज़ मैं उसमें डाल दूंगा। 20.75 इज इक्वल टू 5 + n-1 इंटू 1.75। तो 20.75 इज इक्वल टू 5 + 1.75n - 1.75n।
तो 5 माइनस 1.75n को जब मैं सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास 3.25 आ जाता है प्लस 1.75n। तो इन दोनों वैल्यूज़ को मैं ले जाता हूँ इकट्ठी, तो 20.75 माइनस 3.25 जब मैं करूँगा तो मेरे पास 17.5 इज इक्वल टू 1.75 आ जाएगा। तो जब मैं इसको डिवाइड करूँगा बेटा तो मेरे पास n की वैल्यू 10 आ जाएगी, क्योंकि मैं यहाँ पे इसको जब डिवाइड करूँगा तो 17.5 डिवाइडेड बाई 1.75 तो 10 आ जाएगा। तो देयरफॉर 10th वीक ऑफ हर सेविंग विल बी ₹20.75। तो उम्मीद है मुझे आपको ये सारी एक्सरसाइज समझ आई होगी। कहीं पर भी कोई अगर दिक्कत है जहाँ आपको ये समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपके इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।